पिछले साल से इस साल की जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है दोस्तों। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा डेटा ड्रिवन मैं आपको बिल्कुल बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ मैं पूरा का पूरा ये वीडियो लेकर आया हूं। हर एक चीज बारीकी से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। पिछले साल से इस साल की जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है दोस्तों। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा डेटा ड्रिवन मैं आपको बिल्कुल बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ मैं पूरा का पूरा ये वीडियो लेकर आया हूं। हर एक चीज बारीकी से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। और आप सभी लोगों को भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाने से ही काम नहीं चलता। इस बार के जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है ना, वो 36 लाख प्लस हैं, जिन्होंने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। जो 2022 में बम्पर वैकेंसीज थी उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। तो भाई आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जनरल कैटेगरी वालों, आपको 2024 में मात्र 146 नंबर लेकर आना है और ये डुएबल है, वायबल है, अचीवेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। आप लेकर आ सकते हो। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कौन कौन से आपको टेक्निक्स फॉलो करने हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप अगर इन जो वीडियो को अच्छे से देखोगे और समझोगे, अपने इसको जिंदगी में उतारोगे, मतलब आपको अभी से लेकर के एग्जामिनेशन तक आपका इसको मॉक टेस्ट जिस तरह से अटेम्प्ट करना है, जो अभी मैं वीडियो में समझाने वाला हूं, पूरा अच्छे से वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए भी खुशखबरी है। मात्र 135 नंबर लेकर आने हैं दोस्त, और कैसे लेकर आओगे उसका भी पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको समझाया हुआ हूं। अभी वीडियो में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि कैसे ला सकते हैं इतना नंबर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम गुरु है, मैं आपका इंग्लिश मेंटोर हूं। इस चैनल पर बहुत अच्छी वोकैबुलरी और इंग्लिश की वीडियोस हैं, जरूर देखिएगा। और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंग्लिश फैबुलस क्लासेस। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम लोगों को पहले कमेंट करके जय माता दी का भाई साहब नाम ले हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जो 2024 में जो 17,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, ये तो हमें पता है कि सर 2024 में 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अब 2023 में उससे जस्ट आधा थी। और मजे की बात यह है कि 2024 में क्या हो गया था, 37,000, मतलब कि भाई साहब अभी जितना आया है इसका भी डबल, इसका भी 2 टाइम्स वैकेंसीज लगभग दिया गया था 2022 में। 2023 में वापस से 7,000 प्लस है, और 8,000 प्लस हमारे 2019 में। ये रहा पिछले 5 इयर्स का वैकेंसी ट्रेंड कि इतनी इतनी वैकेंसीज इतने इतने पोस्ट पर आपके जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पूछे गए थे या वैकेंसीज दिखाए गए थे, ठीक है दोस्त, और इसके हिसाब से फिलअप किया था। अब हम लोगों को जो इस साल कट ऑफ निकालना है वो आपको पिछले साल से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि पिछले साल तो दोस्त देख पा रहे होगे जस्ट इसका हाफ है। आपको 2022 वाले से कंपेयर करना है। क्यों? इसका एक वैलिड पॉइंट भी बताऊंगा। क्योंकि इस साल जितने वैकेंसीज हैं और जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फिलअप किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा बंपर है। और जो 2022 में 37,000 पोस्ट से 2022 में 37,000 प्लस वैकेंसीज थी, इस पे अगर हम करेंगे कवर तो आपको पता चलेगा कि क्यों हमने 2022 वाले को चूज किया है। तो दिमाग में रखना है कि आपको जो वैकेंसी का कंपैरिजन करना है वो 2022 वाले से रखना है। अभी देखेंगे पूरा का पूरा वीडियो 2023 वाला और 2022 वाला। अब इसी के अनुसार हम निकालेंगे 2024 वाले वैकेंसी कितना कट ऑफ आने वाला है। पूरा ध्यान से देखना और समझना। 140 से 170, जिसमें कितने वैकेंसीज थी भाई, 8,000 प्लस, देख पा रहे हो आराम से। मतलब 140 से ऊपर लाना है आपको किसी भी कीमत पे। 2022 में सर 2022 में 137, सॉरी 147, तो इसमें तो सर 37,000 वैकेंसीज थी। तो सर इस साल तो 17,000 है, इस साल तो 17,000 प्लस है। तो क्या करते हैं सर, आधा कर देते हैं। यही दिमाग में चल रहा होगा सर 72 या 73 लाना है, सर 73 लाएंगे, कट ऑफ आ गया, क्लियर हो गया। ऐसे कट ऑफ नहीं बनता। जैसा कि बताया कि देख पा रहे हो कि देखो 2022 और 2023 में कितना ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस है। फिर भी कट ऑफ देख रहे हो, क्या आधा हो गया कट ऑफ? कट ऑफ आधा नहीं हुआ ना। तो इसी हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और जितने क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स उन लोगों ने जिन दिन एग्जाम दिया था और नॉर्मलाइजेशन पे बेस्ड ये कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका आधा लेकर आओ और आपका काम बन गया। ऊपर से इस साल तो 36 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है।
जिसने 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2022 में भी इतने सारा कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। ये बात आप समझ पा रहे हो ना? तो कैसे हम लोग इस आंकड़े तक पहुंचेंगे कि 146 नंबर लेकर आना है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखो। अब ये समझ में आ गया आपको क्या ट्रेंड था 2023 और 2022 का। अब देखते हैं कि सर ये जो आया 140 से 170, ये सर ये क्या होता है? कोई अप्रॉक्स नंबर नहीं है क्या? मतलब इतना ले आएंगे काम बन जाएगा? सर इतना बड़ा रेंज 140 से 170? हाँ जी, क्योंकि जो क्रीमी जॉब्स होते हैं ना, जिसमें अलाउंसेस बहुत ज्यादा है, कैश इन हैंड बहुत ज्यादा है, जिसमें हर जो टॉप लेवल का बच्चा होता है वो अप्लाई करना चाहता है इस फाइनेंस या एएओ डबल एओ वाले पोस्ट पे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाले और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर वाले पोस्ट पे, जिसमें बहुत तगड़ी लेवल की फाइटिंग होती है। जिसमें देख रहे हो जनरल कैटेगरी में इतने सारे वैकेंसीज में बस 900 कैंडिडेट्स और टोटल 4347 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, इसीलिए इसका कट ऑफ इतना हाई हो जाता है, 170 के अराउंड चला जाता है। सो सिर्फ इस एएए वाले पोस्ट के लिए, क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल की जॉब है एसएससी में, है ना? हर पोस्ट भी अलग वाइज होगी ना, हर एक कैटेगरी की। चलिए फिर उसके बाद आप देख लो तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका भी बहुत तगड़ा वाला भाई रोल प्ले होता है, बहुत तगड़ा अलाउंसेस है, बहुत तगड़ा माल है इसमें भी, तो इसका भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और मात्र 500 कैंडिडेट्स जनरल वालों को सेलेक्ट किया गया था। और ओबीसी वालों बच्चों देख लो 165, कम नहीं है भाई 165। लेकिन मैं बताऊंगा आप कैसे इस बार क्रैक कर लोगे, और आराम से अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आसानी से आप इन क्रीमी लेयर वाले जॉब्स को भी पा सकते हो। पूरा अच्छे से ब्लूप्रिंट लास्ट में है। तो भाई अब हम लोगों ने देख लिया कि भाई अब अदर पोस्ट, जैसे अदर पोस्ट देख लिया 140 150 नॉर्मल हम लोग आ गए, तो 140 प्लस लाना है। जैसा कि आपने ट्रेंड देखा 2023 में भी 140 प्लस, 2022 में भी 146 से 147, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी और बहुत सारे। और भाई देखा ही है तुम लोगों ने 2020 में भी क्या हो गया था कि बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए थे, सब लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो इसलिए यहां पर जो वैकेंसी जो कट ऑफ गया है 162 तक चला गया है। वरना अब तक जो दिखा रहा हूं ट्रेंड 140 प्लस का ही ट्रेंड जा रहा है। चाहे 2019 देखो, चाहे 2000 आप 19 देखो, चाहे 2021 देखो, 2022-23 देखो, इन सब में लगभग यही ट्रेंड हो रहा है। इस साल आपको 146 लेकर आने हैं, और वो कैसे होगा पॉसिबल, अब देखेंगे ब्लूप्रिंट। रीजनिंग हर बच्चों का फेवरेट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन हर डिपार्टमेंट में, मान ले 4 सब्जेक्ट है भाई, रीजनिंग सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस में मैं उम्मीद करता हूं 20 से 23 क्वेश्चंस तो हर बच्चा सॉल्व करने के लायक है। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है, अगर भाई अब एक दिन पहले उठ करके, ये कॉलेज का एग्जाम थोड़ी ना है दोस्त, स्कूल का एग्जाम थोड़ी ना है, 40 नंबर थोड़ी ना लेकर आने हैं कि सर 33% ले आएंगे, पास हो गए, 10th पास हो गया मेट्रिकुलेशन। यहां आपको अपने लेवल ऑफ फाइटिंग दिखानी पड़ती है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी क्षमता है। सामने वाले ने अपनी काबिलियत और क्षमता दिखा दी, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हो रहा है। आपको दिखा रही है कि भाई आप उसके मिनिमम कैटेगरी को भी टच कर सकते हो या नहीं। तो कम से कम आपको 20 से 23 नंबर, और मैं जानता हूं बहुत ही हलवा है भाई, 20 क्वेश्चंस तो कोई भी रीजनिंग में अटेम्प्ट कर लेगा और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ मार्क्स भी करके पूरा का पूरा कंप्लीट मार्क्स ले आएगा रीजनिंग में। क्योंकि भैया इतना तो अनिवार्य है और इतना तो सब लोग कर ही सकते हैं आसानी से। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर से, मतलब 46 मार्क्स आपके हो गए। अगर 23 आपके सही सही अटेम्प्ट हुए हैं तो रीजनिंग में 46 मार्क्स आ गए। अब ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम ये जीके जीएस वाले सब्जेक्ट में आती है और मैथ्स वाले सब्जेक्ट में आती है। कुछ बच्चों को जो हमारे इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा वीक हैं, अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश में अगर आप वीक हो, मेरी सारी क्लासेस जाकर के देख लीजिए, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको इंग्लिश नहीं आता था। एक बार कंसिस्टेंसी के साथ सारे क्लासेस को जाकर देखो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा हर चीज, और अभी भी आप इस टारगेट को आसानी से। और जो बच्चा मुझे कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है ना, वो बच्चा कमेंट करेगा खुद, उसको 25 में 25 लेकर आना है। खबरदार, 25 से नीचे क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट टारगेट सोचूंगा ही नहीं। आपको 25 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन सही करने हैं। समझ में आया कि नहीं? और जो मेरे नॉन फॉलोवर्स हैं, जिनको अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, जिनको मेरे बारे में नहीं पता, आप मेरे वीडियोस जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा वोकैबुलरी कितनी आसानी से याद किया जा सकता है, और सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है आसानी से। अभी भी देखोगे तो 20 नंबर आप इंग्लिश में ला सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो इंग्लिश में, सारी क्लासेस देख लो जाकर के, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, और कम से कम इतना तो आप लाने के लायक बन ही जाओगे, इतना दावा करता हूं, इतना वादा करता हूं। समझ में आ गया इंग्लिश में कितना लेकर आना है? तो भाई इससे आपको 44 नंबर आ गए। अब जीके जीएस में भाई बहुत वीक है, 25 क्वेश्चन होते हैं दोस्त।
क्या 10 क्वेश्चन भी तुमसे अटेम्प्ट ना हो रहा? अगर तुमने 10-12 क्वेश्चन, सर जीके जीएस नहीं आता, सर बहुत हार्ड लगता है, सर कैसे करे सॉल्व? अरे भाई मॉक टेस्ट एनालिसिस करो। आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि आप मॉक टेस्ट से इसलिए डरते हो कि आपका मार्क्स कम आएगा। अरे भैया मोरे, मॉक टेस्ट में मार्क्स का कोई रोल प्ले नहीं है दोस्त। मॉक टेस्ट में यही तो एनालिसिस करना है जो मैं आपको इतना देर से करके दिखा रहा हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, मिनिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। ये मॉक टेस्ट का फायदा है और इसी से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि आप मिनिमम अगर मान लो 12-13 जीके जीएस में कर रहे हो और मैथ्स में अगर कम कर गए तो इसका कॉम्पेंसेट आप इस सब्जेक्ट में करो। जरूरी थोड़ी ना है भाई कि मैंने जो लिखा है वही आ जाएगा और आपने भी इतने ही अटेम्प्ट करके आना है। हो सकता है कि उस दिन कुछ पेपर का लेवल कुछ डिफरेंट हो, आपको जीके जीएस में 9 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो, आपसे नहीं हो पाया, जीके जीएस बहुत हार्ड आया था, तो आप इसको कॉम्पेंसेट प्लस एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चंस मैथ्स का कर लेना, है ना? तो ऐसे कॉम्पेंसेट किया जाता है। तो टोटल अगर हम कम से कम इतना भी आप करोगे तो 26 मार्क्स जीके जीएस में और 26 मार्क्स अगर बहुत ज्यादा वीक है दोस्त फिर भी इतना डुएबल है, इतना आसान है। 25 में से तुमसे अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पा रहे फिर तो बहुत ज्यादा नैया खराब हो रखी है, बहुत ज्यादा पनघट में डूबी हुई है नैया भैया। तो देख लो क्या करना है। और अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 146 जो गोल्डन नंबर था वो जनरल कैटेगरी वाले कितने आसानी से ला सकते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई रीजनिंग में आपको 46, इंग्लिश में 44, जीके जीएस में 26 और मैथ्स में 26 लेकर आने हैं। मान लो नहीं आ पा रहा या फिर आपका सर मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है सर, इंग्लिश में मैं 10 क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस कर पा रहे हो अटेम्प्ट, 25 में से 10 कोई बात नहीं भाई, तुमसे 20 हो जाएंगे ना, 20 मार्क्स। तुमसे रीजनिंग तो हो गया था, रीजनिंग में तुम्हारे आ गए 46, इंग्लिश में तुमसे बहुत वीक है, नहीं हो पाया, 10 क्वेश्चन हो पाया, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग आप भाई स्कोर कर लेना। आप मैथ्स में आराम से यहां पर 46 अराउंड मार्क्स स्कोर कर लेना, मैथ्स में आपका कॉम्पेंसेट हो जाएगा, मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो आप मैथ्स में कम से कम गलती करना। 23 क्वेश्चन तो आपको करके आने ही आने, 23 क्वेश्चन के हिसाब से आप आराम से कर जाओगे। जीके जीएस जो मैथ्स जिसका अच्छा होता है उसका मैं मान ही नहीं सकता कि बहुत ज्यादा पुअर होगा जीके जीएस, बहुत ज्यादा पुअर नहीं होगा, आपका एवरेज होगा जीके जीएस। मानते हो ना, पढ़ते हो तो समझ में आता है, याद होने लग जाता है, तो कोई बात नहीं, आपको 15 क्वेश्चंस यहां से भी अटेम्प्ट करने हैं भाई। 15 क्वेश्चंस जैसे ही अटेम्प्ट किए भाई 30 मार्क्स। तुम कैलकुलेट करके देख लो, तुम कैलकुलेट करके देख लो तुमको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आराम से तुम्हारा कट ऑफ पार होगा, आराम से। बस ढंग से स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत है। जो मॉक टेस्ट देते हो उस मॉक टेस्ट में आपके अगर किसी सब्जेक्ट में एक दो अटेम्प्ट कम हो पा रहे हैं, एक दो अटेम्प्ट कोई हार्ड सब्जेक्ट आ गया, उस सब्जेक्ट पे आ सकता है ना दोस्त, हर मॉक टेस्ट का अलग अलग लेवल होता है। तो दिया ही तो मॉक टेस्ट इसलिए जाता है कि आप हर सब्जेक्ट में थोड़ा परफेक्ट बन के दिखाओ। तो जिस सब्जेक्ट में आप कम स्कोर कर रहे हो ना उस दिन, मान लो सबसे पहले दिया रीजनिंग या सबसे पहले दे दिया इंग्लिश, उसमें हो गया कम स्कोर, आप उसको कॉम्पेंसेट करो जीके जीएस में, मैथ्स में, कि ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर करना है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट में ये स्ट्रैटेजी रखना है हमेशा, ठीक है? इससे आपको अच्छा नंबर आ जाएगा, अच्छा स्कोर आ जाएगा। अब कट ऑफ देख लेते हैं इस साल। जैसा कि बताया, आप आराम से जनरल कैटेगरी वालों 143 से 148 के बीच में आप रहोगे। अगर आपने ये स्कोर कर दिया, बिल्कुल सेफ हो, टीयर 2 के लिए तैयार करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना। बस इतना लेकर आना है, इतना मेक श्योर करना कि भाई मैं इतना कम से कम तो लेकर आ ही सकूं इस साल। क्लियर है? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले जो हमारे फेवरेट बच्चे हैं ना, वो सर 135 नंबर कैसे आएगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। देख लो भाई, 135 नंबर कैसे लेकर आना है ओबीएस कैटेगरी वाले बच्चों। जैसा कि बताया, रीजनिंग ओबीएस कैटेगरी वाले बच्चों का मैं जानता हूं बहुत ही फेवरेट होता है रीजनिंग। ओबीसी कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे होंगे वो जानते होंगे सर रीजनिंग में तो फाड़ देंगे हम। चलिए सर, इंग्लिश में बात कर लीजिए, मैथ्स में बात कर लीजिए। सर इंग्लिश हमारा वीक है, ओबीसी कैटेगरी वाले इंग्लिश सर हमारा वीक है। 10 क्वेश्चन होगा तुमसे, 10 क्वेश्चन होगा, हाँ सर 10 क्वेश्चन तो हो जाएगा, 20 मार्क्स आ गए, हाँ सर 20 मार्क्स आ गए। सर मैथ्स, सर मैथ्स भी हमारा वीक है, सर मैथ्स भी हमारा वीक है, मैथ्स भी वीक है, कोई बात नहीं भाई। अगर मैथ्स वीक है या फिर जीके जीएस, तो भाई मैथ्स में भी तुमको कम से कम 12 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन, इतना तो मिनिमम है। इतना तो आप कोई भी अगर सब्जेक्ट को एक दो सब्जेक्ट भी अगर पढ़े होगे ना तो आसानी से आ जाएगा। बहुत टाइम भी लगाओगे ना तो आसानी से 10 से 12 नंबर तो स्कोर कर ही लोगे, 10 से 12 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। तो इससे भी आपके 24 मार्क्स आ गए, 24 मार्क्स आ गए भाई। अब देखो बचा जीके जीएस।
अब तुम उल्टा कर लेना। कुछ बच्चे का हो सकता है सर मैथ्स तो मेरा अच्छा है, इंग्लिश कमजोर था, जीके जीएस, दो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना ही चाहिए दोस्त। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि दो सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। सर मेरा चारों सब्जेक्ट वीक है, मत दीजिए एग्जाम। चारों सब्जेक्ट वीक है, अरे भाई अब हम क्या करें, जान दे दे क्या? चारों सब्जेक्ट वीक है तो कैसे होगा बच्चा? स्ट्रांग करो, अगले साल अटेम्प्ट करना। चारों सब्जेक्ट वीक है, नहीं मैटर करता, चारों सब्जेक्ट वीक है तो कैसे होना है। अब आपको मिनिमम बताया ना, दो सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, चाहे आपका मैथ्स हो या जीके जीएस हो। अगर जीके जीएस आपका स्ट्रांग है तो भाई आपको जीके जीएस में आराम से जैसा बताया 23 क्वेश्चन सही करने हैं, 46। और आपका रीजनिंग, रीजनिंग में तो फेवरेट, रीजनिंग तो हमारे बच्चों का फेवरेट है भाई। रीजनिंग में पूरा करके आना है, फाड़ देना रीजनिंग पूरा। 25 क्वेश्चंस टारगेट है ना, ये टारगेट दे रहा हूं, इतना करके आना ही आना है आपको। 25 क्वेश्चंस भाई, 50 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए सर, 50 नंबर आ गए। अब देखो तुम कैलकुलेट करके, देख लो कैलकुलेट करके तुम्हारा आया कि नहीं आया। 135, 135 प्लस आएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, 44 इधर हो गया, इधर हो गया 46, हाँ जी 90 हो गया, 9 5 14, 140 दिया है दोस्त, 140 आ गया। तो बढ़िया से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओ ना, तो अगर जीके जीएस आपका स्ट्रांग है तो ऐसे ले आना, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो 23 क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट कर लेना। इंग्लिश वीक है कोई बात नहीं, रीजनिंग तो अच्छा है, मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, उसके बलबूते पे आप कर जाओगे। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन कर लेना, मैथ्स में जीके जीएस में फिर 12 क्वेश्चन कर लेना। तो ये स्ट्रैटेजी रखिएगा ओबीएस वाले बच्चे, तो आपका भी एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक हो जाएगा, आप टीयर 2 के लिए फिर आराम से तैयारी कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे हम लोगों को कितना स्कोर करना है। ओबीएस वाले ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले बच्चे भी 140 नंबर मिनिमम आपको लेके आना पड़ेगा दोस्त, एससी वाले बच्चे 120, 110 एसटी वाले बच्चे। तो ये था आज का पूरा डिटेल कट ऑफ एनालिसिस विद पूरा प्रॉपर तरीका कि कैसे आप डुएबल तरीके से मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर करके आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। अपने जो शॉर्टफॉल्स हैं, जो कमियां हैं, जो आपका ड्रॉबैक्स है, उसको दूर कर सकते हो एनालिसिस करके कि मॉक टेस्ट में हम कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, उसको पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उस वीडियो से रिलेटेड, उस क्लास से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, व्हाटसोएवर द सब्जेक्ट मैटर इज। मैं आपको हर सब्जेक्ट पर कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। आपको पर्सनली आप मेरे से टेलीग्राम पर टच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करके जाना कितनी जबरदस्त ये स्ट्रैटेजी लगी आपको और कितना कुछ आपको समझ में आया, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।